आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय साखी, यह कबीरदास के द्वारा लिखी गई दोहे हैं। इसका संकलन कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। आज मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी और यह बताऊंगी कि उन्होंने अपने विभिन्न दोहों के जरिए हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ था। लोक लाज के कारण उसने उस बच्चे को एक लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उस रास्ते से गुजरने वाले नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने उस बच्चे को अपनाया और उसका पालन पोषण किया। जैसे वो बड़े होते गए, उनकी शिक्षा, कोई भी गुरु उसे शिक्षा देने को तैयार नहीं थे। कारण यह था कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार और उनका पालन पोषण एक मुसलमान परिवार में हुआ था। तो हमारे कबीर साधु संतों के संगतों में ही घूमते फिरते थे। उनके सुविचारों को सुनकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके जरिए उन्होंने दोहा बोलना शुरू किया। तो उनके दोहों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों ने उनके दोहों का लिपिबद्ध किया। उनके दोहे को विजन नामक ग्रंथ में उनके कथनों को लिखा गया है और इसके 3 भाग हैं, साखी, रामायणी और शपथ। इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसका मतलब इन्होंने कोई भी शिक्षा सही रूप से ना ग्रहण करने के कारण इनकी भाषाओं में कई भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि। तो इसे हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो चलिए साखी, आज साखी देखते हैं। साखी का अर्थ होता है शाश्वत ज्ञान। साखी का अर्थ होता है शाश्वत ज्ञान या ज्ञान की आंखें। इनके प्रत्येक दोहों में हमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। उनका पहला दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुखोए। ऐसी वाणी बोलिए, यहाँ पे वाणी दिया गया है लेकिन इसे वाणी कहा जाता है। मन का आपा खोए, आपा का मतलब होता है घमंड। मन का आपा का मतलब होता है घमंड, खोए मतलब खोकर। जो अपने मन के घमंड को खोकर हमें बोलना चाहिए। हमें अपने मन के घमंड को खोकर बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से हमारे वचनों में मिठास भर जाता है, जिससे अपना तन शीतल करे। इससे हमें क्या होता है, अपने मन को भी खुशी मिलती है। अपने मन को भी खुशी मिलती है। यहाँ पे शीतल दिया गया है। शीतल का मतलब होता है अच्छा लगता, अच्छा लगता है और औरन को सुख होए, उसे सुनने वाले को भी सुख प्राप्ति होती है। अब दूसरा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे मन माही। ऐसे घड़ी घड़ी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे मन माही, यहाँ पर हमारे ऐसे घड़ी घड़ी राम है। यहाँ पे राम का भी वर्णन दिया गया है। इससे मतलब यह नहीं है कि वो राम के भक्त थे। हमारे कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, मतलब उनके भगवान का कोई आकार नहीं था। वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। तो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित द्रव्य जो मृग की नाभि में उत्पन्न होता है, लेकिन वो नादान मृग अज्ञानता बस क्या करता है, मृग ढूंढे वन माही, उसे वनों में ढूंढता फिरता है। कहाँ ढूंढता है, वन में। यहाँ पे वन दिया है, वन का मतलब वन होता है, वनों में ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम, इसी प्रकार घटी घटी का मतलब होता है हृदय। प्रत्येक हृदय में भगवान का वास है। प्रत्येक हृदय में भगवान का वास है, लेकिन दुनिया देखे, दुनिया के लोग उसे जान नहीं पाते। वो उसे मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं। तो दो दोहे में पहला दोहा जिसमें वाणी का महत्व बताया गया है, यहाँ पर भगवान मतलब भगवान के विश्वास के बारे में बताया कि भगवान हर जगह में विद्यमान है।
भगवानों को मंदिरों में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मूर्ति में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों दोहों के जरिए उन्होंने हमें सीख देने की प्रयास किया है। तो मैं चाहूंगी कि ये दो दोहा आज के लिए, इन दोनों दोहों को अपने घर से आप इसका अभ्यास करें और बाकी जो दोहे अन्य दोहे हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।